हमारी कल बात हो रही थी खाते समय कौन सी 7 गलतियां हैं जिन्हें हम सुधार लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलते हैं उसी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, पहला पॉइंट था बिना भूख के ना खाएं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर एक हवन कुंड की तरह है और आप उसमें हवन सामग्री चलते फिरते नहीं डालते हैं, बैठते हैं आराम से, चौकड़ी लगाते हैं। चौकड़ी आजकल लोगों का फैशन बनता जा रहा है टेबल चेयर पे बैठने का, बट आई वुड सजेस्ट कि आप चौकड़ी लगा के बैठ के कमर सीधी रख के बिल्कुल सीधा बैठ के अपने खाने को खाएं। गुस्से, चिड़चिड़ाहट, स्ट्रेस में भोजन ना करें, आपका शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। कांटे और चम्मच से खाने की जगह कोशिश करिए कि अपने हाथ से खाएं। वैसे मैंने कल एक गलती करी थी, मैंने बोला था साउथ और वेस्ट साइड पर, नहीं नहीं, पंजाब में तो खूब खाया जाता था। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में ऐसे खाने को ऐसे करके पकड़ के और फिर हम खाते आए हैं। बट समय के साथ साथ आधुनिकता की होड़ में कहीं ना कहीं हम उसको भूल गए और हम छुरी कांटे चम्मच की ओर दौड़ गए। जब हम ऐसे खाते हैं तो गर्म ठंडे का एहसास होता है, हमारी उंगलियों के सेंसर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, हमारी आंतें लुब्रिकेट हो जाती है, हमारी किडनी, हमारा लीवर डाइजेशन जूसेस को बाहर फेंकने लगता है ताकि खाना आते ही उसको डाइजेस्ट कर पाए। कल हमने इन 3 पॉइंट्स की ओर काम किया था। आज हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कभी इस दुनिया में आने से पहले कभी शादी में गए हो? चलो ये बताओ, कितने लोग हैं? हम्म, अच्छा, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं जो हम आज तक कभी शादी में नहीं गए। किसको लूं, किसको लूं, किसको लूं? गिरधारी अंकल को लेता हूँ। गिरधारी अंकल, गुड मॉर्निंग। अंकल ने ऐसे करके हैंड रेस कर रखा था। गुड मॉर्निंग अंकल, आप कभी शादी गुड में गए हैं? मॉर्निंग। हाँ जी, कई बार गए जी। कई बार गए। अच्छा, जब आप शादी में जाते हैं तो वहां कितना खाना अवेलेबल होता है? बहुत ज्यादा बताए जी। पहले स्नैक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर खाने में 20 तरह की चीजें होती हैं, फिर चावल होते हैं, रोटी कई तरह की होती हैं। ठीक कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बहुत वैरायटी होती है जी, हर किस्म की और वैरायटी होती है। और हम क्या करते हैं, वो हर तरह के खाने को खाते चले जाते हैं। जी राइट अंकल? और अगले दिन बिल्कुल। सुबह पेट पकड़ के पड़े होते हैं। हाँ जी। बहुत बढ़ गया यार, रात को बहुत खा लिया यार। अभी कोई चूरन वूरन खा लेते हैं, घर आके भी चूरन खाने की जरूरत पड़ जाती है कई बार। हम्म, हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है कि यहाँ पे होता क्या है। हमने कई तरह के खाने और अनाज और सब्जियों को मिक्सचर करके खाते चले गए। आपको क्या करना है, किसी भी एक या दो अनाज की तरफ रेस्ट्रिक्ट करें। अगर वहां पर रोटी भी है, चावल भी है, आइदर रोटी ले लो और चावल ले लो। जरूरी नहीं है सब में घूमना है। तो आज का हमारा 4th पॉइंट क्या है? बहुत सारे खाने इकट्ठे मिला के नहीं खाने हैं। एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, अंकल का रिजल्ट जान ले, उसके बाद हम समझे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे खाने इकट्ठे मिला के नहीं खाने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कई तरह के खाने इकट्ठे मिला देते हैं तो हमारी बॉडी ने जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने हैं वो कंफ्यूज हो जाती है। भैया किसको पचाना है, किसको रोकना है, हर खाने के लिए अलग डाइजेस्टिव जूस उसको भेजना पड़ता है एंड बॉडी गेट कंफ्यूज्ड, कौन सा जूस दूं। इसीलिए आमतौर पे पार्टी फंक्शन शादी पे आने के बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस अपने बॉडी में। स्टोरी टेलिंग विद व्हाट, अभी सुनता हूँ यार, मेरी तरह से समझ में नहीं आया, अभी सुनता हूँ। हमारी बॉडी गेट कंफ्यूज, और कंफ्यूज इंसान कामयाब नहीं हो सकता, याद रखिएगा। इसीलिए आपकी बॉडी के पास वो खाना अध, वो क्या कहते हैं, पचा रह जाता है, और जब वो अध पचा रह जाता है तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। हैव यू गॉट इट क्लियरली? अब आपको क्या करना है, टेबल पे चाहे 8 तरह के खाने लगे हो, आपने उसमें से कोई भी एक खाना चूज करके अपने लिए खाना है। गॉट द पॉइंट? शैल वी गो टू द नेक्स्ट? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है, आप में से कितने लोगों के पास दांत हैं? दिखाओ दांत।
कुछ लोग तो दांत भी नहीं दिखा रहे, मतलब जिनके नहीं है वो ऐसे करके फिर बोल दो क्या। दांत एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में सबसे मजबूत है, सबसे सख्त है। Yes, Shruti, you can have multigrain atta, but when you have multigrain atta, then you should have multigrain atta. You should not go for the rice. आप चले जाएंगे, I am not stopping you, but the best way is to have any one grain, right? So, अब हमारे पास दांत है और हमें फिर भी टूट जाते हैं सर दांत। हाँ, निधि की बच्ची, फिर भी टूट जाते हैं दांत। हाँ, सबसे मजबूत है, बट इनका ध्यान रखना पड़ता है। बट अभी हम खाने पे बात कर रहे हैं, इनका ध्यान रखना बाद में सिखाएंगे। बस करो यार, इतनी चैट लिखोगे तो मैं आगे कैसे चलूंगा। आपको कुछ भी खाना अगर आप खाएंगे तो आपको उस खाने को च्यू करना है, क्योंकि आपकी आंतें आपके दांतों का काम नहीं कर सकती अगर आपने उन्हें ठीक से च्यू नहीं किया। मैं बहुत बार बोलता हूं कि अगर आपको शेक भी पीना है तो कैसे, देखो, बेशक शेक को आप चबा नहीं सकते, बट आपको वो मोशन देना ताकि आपकी मुंह का जो सलाइवा है वो शेक में मिक्स होके आपकी बॉडी में जाए, उसका डाइजेशन अच्छा हो। सो बट जब आप मील ले रहे हैं, रोटी चपाती कुछ भी ले रहे हैं या हार्ड फूड ले रहे हैं, आपके दांत उसको इतना पीस दे, इतना पीस दे कि वो लुगदी की तरह बन के अंदर जाए, ताकि वो आसानी से पच जाए। और कितनी बार चबाना चाहिए, बचपन से सीखा है 32 बार चबाना चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है, पता ही नहीं चलता 32 बार कैसे चबाएं। बाइट तोड़ी, दो दांत लगे और अंदर, अरे बाइट तोड़ी, मैंने तो देखा है कई लोग आधी रोटी की एक ही बाइट, एक ही ग्राइंड ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी बाइट का साइज छोटा करना है। छोटी बाइट्स मुंह में रखेंगे ताकि आपके दांत उसे चबा पाए। जब बाइट बड़ी होती है, मुंह भर जाता है, तो दांत उसको पूरी तरह से च्यू नहीं कर पाते। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी बाइट लेंगे, मुंह में रखेंगे ताकि दांत उसे ठीक से चबा पाए। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कितनी फीमेल्स हैं, ध्यान से हाथ उठाना, कहीं कोई मेल उठा दे। कभी आलू उबाले हैं या शुरू से पति उबाल के दे रहे हैं? आलू उबाले हैं। जब आप आलू उबालते हैं तो उसका लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं, बट आप उसी आलू को काट दीजिए, छोटे पीस करके उसे उबालिए, 5 से 7 मिनट में उबल जाएंगे। ये क्या हुआ, मैं सही कह रहा हूं? एग्रीड है आप मुझसे? ये क्या हुआ, जब आपने छोटे पीस कर दिए तो उबलने का समय लगभग आधा हो गया। इसी तरह से अगर आप अपने खाने की बाइट छोटी करके उसे चबा देंगे तो आपका डाइजेशन का टाइम कम हो जाएगा और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी। समझने की बात है, अगर समझ लें तो जो याद रखिएगा, जो काम आपके दांत कर सकते हैं वो काम आपकी हाथ नहीं कर सकती। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, छोटी ग्रास, फोकस ऑन ईटिंग। अगर आपको इस बात को समझना है ना, जब आप एक्चुअली में होता क्यों है, आप पूरा दिन खाने के बारे में सोचते हो ना? ना बोलो फिर फंसाऊंगा तुम्हें, पहले बोलो नहीं। हाँ, पूरा दिन खाने के बारे में। अच्छा, मनीषा जी कह रही है नहीं। मनीषा जी, एक बात बताओ, ये सोच रहे होते हो अब लंच में क्या बनाना है, लंच में सोच रहे होते हो अब डिनर में क्या बनेगा, और जब डिनर हो जाता है तो अगले दिन की सोच होती है अब कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा। मैम मना कर रही हैं, लो इनसे पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल से तो, एम आई राइट? खाना सामने है, दिमाग कहीं और है। जब आप पूरा दिन आप खाने के बारे में सोच रहे थे, चाहे अपने चाहे परिवार के, पर जब खाने की टेबल पे बैठे तो दिमाग कहीं और चल रहा है, खाने पे नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 पॉइंट समझने हैं। खाने की बाइट छोटी करनी है, ध्यान खाने पे रखना है, उस समय नो मोबाइल, नो टीवी, नो कोई बुक, नो कोई बातें, आपका ध्यान खाने पे होना चाहिए। और आपको उस खाने को फिनिश करने के लिए टाइम ले लो मेरे से अपना, आपको 20 to 30 मिनट्स मिनिमम लगने चाहिए उस खाने को फिनिश करने में। डू नॉट बी इन हरी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अपनी साइड पे एक बड़ा सा 32 अंक लिख लें और उसको देखते हुए खाना खाएं। आपको 32 बार अपने खाने को चबाना और खाने को इतना चबा देना, इतना चबा देना कि खाना कंफ्यूज हो जाए, मैं खाना हूं या लुगदी हूं।
आपको कंफ्यूज नहीं होना, खाने को होने दो, जब वो अंदर जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा बॉस कैसे पच गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब शादी पार्टी में जाते हैं तो सुबह रात को आने के बाद कहते हैं यार अब तो चूरन खाने की भी जगह नहीं है, इतना ठसा ठस भर के आते हैं। डोंट डू दिस बॉस। आप में ऐसी कोई लेडी है जिसने घर का काम किया हो? देखो कुछ लोग तो बेचारी हाथ ही नहीं उठा रही, कह रही है कभी किया हो तो हाथ उठाए ना। हाँ बहुत सारी ने उठा दिया। अच्छा आप में से कभी किसी ने वॉशिंग मशीन चलाई है? वॉशिंग मशीन, कपड़े धोए हैं, या ये काम भी आपके पति करके दे रहे हैं आपको? नहीं, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। धोए हैं कपड़े? सरला जी कपड़े धोए हैं कभी? गुड मॉर्निंग सर। कपड़े धोए हैं मिक्सी में? मिक्सी में धोए, वॉशिंग मशीन में धोए, हाथ से भी धोए। बच गई, कहती है मिक्सी में नहीं धोए, वॉशिंग मशीन में धोए। अच्छा जब वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालते हैं धोने के लिए तो कपड़ों को कहाँ तक भरते हैं? आधी, पौनी या फुल? सर किलो के हिसाब से होता है, मशीन में कितने किलो की मशीन है तो उस हिसाब से कपड़े डाले जाते हैं, तो थोड़े कम ही हाँ डाले उसमें जाते टब होता है ना, अब हर बार हम किलो तो नापते नहीं है, उसमें टब बना होता है। तो कितने कपड़े कहाँ तक डालते हैं? आधी मशीन, क्वार्टर मशीन या फुल? हैं। पौना के करीब, मतलब आधे से फुल से थोड़ी कम। क्यों थोड़ी कम क्यों? जब उसका टब ऐसे यहाँ से यहाँ तक का तो यहाँ तक ठूस कर दो। सर उसको घूमने के लिए जगह चाहिए ना, अगर हम फुल भर देंगे तो वो चलेगी कैसे, होता है खट 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 करके रुक जाएगी। तो उसको चलने के लिए, धोने के लिए खुला चाहिए ना, तो एकदम के जैसे खुलेगी तेजी से चलेगी, वो कपड़े घूमेंगे आपस में जब रगड़े जाएंगे, नहीं तो फिर कैसे कितनी चलेगी प्यारी बात कह गई मशीन। ना, कितनी प्यारी बात कह गई कि वो उसको घूमने के लिए जगह चाहिए। बॉस आपके खाने को आपके पेट में घूमने के लिए जगह चाहिए। वॉशिंग मशीन की तरह ही थैली बनी है, जब खाना इसमें जाता है और जूसेस पड़ते हैं उसके बाद ये खाना जब घूमता है तब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से नीचे डिस्पोजल टैंक में जाता है। हम क्या करते हैं, इतना भर देते हैं कि उस बेचारे को घूमने की जगह ही नहीं मिलती। अब वो सड़ता है क्योंकि वो पच नहीं पाता, वो आपके जो डिस्पोजल टैंक है वहां तक जा ही नहीं पाता, वो बेचारा यहीं पड़ा सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ठसाठस भर दिया। बात समझ में आई? तो अब कल से कौन ठसाठस भरेगा अपने पेट को? कोई नहीं। कोई तो हाँ कर दो यार। आपको 3/4 से ज्यादा नहीं खाना बॉस, वॉशिंग मशीन का तो इतना ध्यान रखते हो। अच्छा अंजलि जी एक बात बताओ, अंजलि जी आपने कभी आपने कभी वॉशिंग मशीन में मसाले पीसे हैं? नहीं, नहीं पीसे तो कैसे पीसते हो? मिक्सी में। मिक्सी में? अच्छा मिक्सी तो ऊपर तक फुल भर सकते हैं ना, वॉशिंग मशीन नहीं भर सकते? नहीं सर। मिक्सी भी नहीं भर सकते? कितना ध्यान रखते हो ना आप अपने गैजेट्स का। और जब आपके शरीर का नंबर आए तो फुल। ठसा ठस। खाना बहुत टेस्टी है, क्यों? सही कह रहा हूँ ना अंजलि जी? खाना बहुत नहीं सर। टेस्टी है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आपका रिजल्ट जानते हैं, कितने दिन हो गए और क्या रिजल्ट है विद अस। सो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा खाना खा रहे हो, आप काजू खा रहे हो, आप बादाम खा रहे हो, आप सब्जियां खा रहे हो, आप फल खा रहे हो, बट अगर आप अपने पेट को ठसा ठस भर रहे हो तो याद रखिएगा प्रॉब्लम आने वाली है, पक्का होगी, क्योंकि आप उस खाने को डाइजेस्ट होने के लिए स्पेस नहीं दे रहे हो। तो कितना खाना खाना है? 3/4। कुछ भी खाओ, 3/4 ऑफ योर हंगर। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है खाने खाने के बाद इमीडिएटली काम पे लग जाना। क्या करना है? खाना खाया और फटाफट काम पे लग गए, राइट? लिख लिख भी रहे? अरे वाह क्या बात है हमारी, लिख भी रहे हो पॉइंट्स। किस किसने लिख लिया? क्या लिखा है किटी जी? खाना खाने के तुरंत बाद काम पे लग जाना। नहीं, ये लिखा है सर कि खाने के बाद एकदम काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। क्यों? मैंने तो ये बोला खाना खाने के तुरंत बाद काम पे लग जाओ, आपने ये उल्टा क्यों लिख दिया? सर वो आपके समझाने का मतलब हम समझ गए ना। अरे शाबाश, थैंक यू। सो
बहुत बढ़िया से इन्होंने बोला, खाना खाने के तुरंत बाद काम पे नहीं लगना। यू हैव टू गिव रेस्ट टू योर बॉडी। इसका क्या कारण है? देखो, आपका जो अंदर वो अंतरात्मा बैठी हुई है ना, मैंने जो बताया था लास्ट टाइम पे, एक दिव्य आत्मा जो बैठी हुई है, वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक ताकत है। उस ताकत को वो खाना पचाने में लगाए या आपके काम करने में, आपके दिमाग पे लगाए। इट गॉट कंफ्यूज। जब वो थोड़ी देर कंफ्यूज रहती है, फिर आपकी वो ताकत दो भागों में बढ़ जाती है। आधा भाग चला जाता है आपके काम की ओर और आधा भाग जाता है आपके डाइजेशन की ओर। अब आप क्या चाहते हो? 50% रिजल्ट आए क्या? नहीं, 100% रिजल्ट चाहिए। तो आपको क्या करना है? खाना खाने के तुरंत बाद आपको काम पे नहीं लगना है, आपको कुछ देर रेस्ट करना है। और कुछ खाने ऐसे हैं जिनको खाने के बाद आप इमीडिएटली काम पे लग सकते हो। वो खाने कौन से हैं? वो खाने आपके स्मूदीज, आपका शेक, कुछ फ्रूट्स जो इजीली डाइजेस्टेबल है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी अनाज अगर आपने ले लिया तो यू हैव टू गो फॉर रेस्ट, यू शुड गो फॉर द रेस्ट। जब आप रेस्ट करेंगे, आपकी बॉडी जूसेस उस खाने को कितनी देर रेस्ट करनी है? 10 से 15 मिनट। ये नहीं है कि वहां पे लंबी तान के 2 घंटे के लिए सो जाओ, ना ना, ये नहीं करना, रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। सिर्फ 10 से 15 मिनट का आराम। हाँ, वही वही ब्यूटी नैप। एक 15 मिनट का आराम आपकी बॉडी को रिजनरेट कर देता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक कर देता है, डाइजेस्ट होने जाता है खाना। उसके बाद आप काम करो, आपकी उस ताकत ने अपना काम कर लिया। अब आधा अपना समय आप बाकी चीजों की ओर लगा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। याद रखिएगा, पेट और दिमाग दोनों डिमांड करते हैं कि मुझे चाहिए अटेंशन, मुझे चाहिए अटेंशन। और बहुत सारे देशों में इस अटेंशन को ध्यान में रखते हुए लंच ब्रेक होता है। हाँ, मैं बहुत सारी कंपनियों में ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे देशों की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, स्पेन, मैक्सिको, यूरोप, फिलीपीन और गल्फ कंट्रीज में कुछ देर के लिए दोपहर को सारी मार्केट, सारा सिस्टम ऑफ रहता है। इसलिए खाने के बाद आराम जरूरी है। अच्छा, आप में से कभी किसी ने किसी मजदूर को देखा है? वैसे तो आप सारे साहू लोग हो, देखा है कभी किसी मजदूर को? घर में पेंट कराओ, कोई दीवार छिनवाई हो, कारपेंटर बुलाओ, आपने कभी देखा वो खाना खाने के बाद आधा घंटा रेस्ट जरूर करेंगे? इसीलिए वो आमतौर पे आपसे ज्यादा हेल्दी रहते हैं। आप बड़े लोग हो ना, सीधा उठा, चलते हुए खाया और चल भाई, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सो हम समराइज करते हैं इन सारी चीजों को। पहली चीज, तेज भूख पेट की लगी हो, मन की नहीं। जब तेज भूख लगी हो तभी खाना खाने का है। गुस्से चिड़चिड़ाहट में खाना नहीं खाने का। खाना खाते हुए थैंक्स करना है आपने खाने को, उसको बनाने वाले को। वो अगर बीवी हो तो डबल, माँ हो तो सिंगल। समझ गए ना? खाना उगाने वाले को, खाने को आपको थैंक्स करना सीखना है। हर उस पक्षी को, अननोन पक्षी को थैंक्स करो जिसने आपके खाने को बच के आप तक पहुंचने में मदद करी। टच करें अपने खाने को, फिंगर से टच करके खाना खाना है। पूरा चबाना ना भूलें उसको, ताकि आपकी आंतों को आराम मिले। छोटी छोटी बाइट्स ले, लेट देम क्रिएट देयर जूस। पेट आधा ही भरना है, खाने के बाद आराम जरूर करना है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर काम करके हम स्वस्थ और अच्छे जीवन को जी सकते हैं। इन सब के बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये जो हमारा शेक है ना, ये दुनिया का सबसे आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाला खाना है। जब आप इस खाने को खाते हो, इट जस्ट लाइक एनीथिंग, आपको पता ही नहीं चलता ये कब डाइजेस्ट हो जाता है। आपका पेट नहीं फूलता है, हैवीनेस नहीं रहती है, और आपकी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। बात हो रही थी ना 5 रंग के फल और 7 रंग की सब्जियों की, पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और आपकी बॉडी कहती है वाह। वो कौन सा था? तारारा? कोई गा सकता है यहाँ पे अभी? तुनक तुनक खुन तुनक तुनक खुन तुनक तुनक तुन तारारा। आपकी बॉडी ऐसे ही शोर मचाने लगती है आपकी लाइफ में, और आपको